आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटर क्या होता है? चतुर्भुज। क्या होता है? जो चार साइडों से मिलकर बना होता है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी, इसमें चार साइड हैं। साइड कौन कौन सी हैं? ए बी सी सी डी डी ए, ये होगी इसकी चार साइड। 1 2 3 और 4 साइड। चार हैं एंगल, 1 2 3 और 4। चार हैं एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये चार इसमें क्या हैं? एंगल्स। इसमें बनते हैं दो डायगोनल। डायगोनल कौन कौन से? ए सी और बी डी। अभी हम इसको बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम बोलें रेक्टेंगल, क्या बोलें भाई? रेक्टेंगल भी चार साइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर होता है? चार साइड से। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? यदि हमारे पास पी क्यू आर एस, ये क्या है? एक रेक्टेंगल, और ये है इसके दो डायगोनल। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? अपोजिट साइड इक्वल, यानी पी क्यू बराबर एस आर। दूसरा पी एस बराबर आर क्यू आर। क्या बनेगा? क्यू आर। अपोजिट साइड इक्वल क्या होती है? और ऑल एंगल्स कितने के होते हैं? कितने के होते हैं? 90। एंगल पी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल आर बराबर एंगल एस बराबर 90। चार एंगल 90 के होते हैं। और एक बात और होती है, डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल। पी आर बराबर एस क्यू। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? रेक्टेंगल। किसकी होंगी? रेक्टेंगल की। ठीक है। तो ये भी तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर वो प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा? अगर हम ले लें एक स्क्वायर, क्या ले लें? स्क्वायर ले लें। तो ये सब पॉइंट हमने 8वीं क्लास तक पढ़े हैं। ये हमारे पास स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों साइड बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और चारों एंगल 90 के। कितने के? एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। चार एंगल कितने के? 90 के। और डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? ए सी बराबर बी डी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है किसकी? स्क्वायर की। इसी प्रकार से हमारे पास आता है एक पॉइंट तुम्हारे सामने, वो आता है क्या? पैरेललोग्राम। क्योंकि हम कौन सा पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम। अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है कौन सा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक झुका हुआ रेक्टेंगल, झुका हुआ, जैसे हमारे पास ये ए बी सी डी। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल। अपोजिट साइड, तो ए बी पैरेलल होती है डी सी के, और ए डी पैरेलल होती है, ए डी पैरेलल है सी डी के। यहाँ पर हम बराबर भी बोल सकते हैं इनको, सी बी के। हम इनको बराबर भी बोलते हैं। पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है ये पैरेलल, तो आपस में बराबर काटेंगी, तो हम इस पे पैरेलल तो है ही हैं। ठीक है। इक्वली बोलते हैं। ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर सी बी, ये बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एंगल रेक्टेंगल में पढ़े हमने 90 के होते हैं। साइड अपोजिट बराबर होती है। ठीक है। अपोजिट साइड इसकी बराबर होती है, लेकिन इसके एंगल कितने के होते हैं? 90 के। लेकिन इसमें एंगल 90 का नहीं होता है। इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, यानी ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। कौन कौन से? एंगल ए बराबर एंगल सी,
और एंगल बी बराबर एंगल डी, ये इसके बराबर। ठीक है। अब इसमें आते हैं डायगोनल। डायगोनल है हमारे पास दो। अब इन दोनों डायगोनल में देखने में लग रहा है कि ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो डायगोनल क्या है? अनइक्वल। क्या है? तो लिखेंगे ए सी बराबर नहीं है किसके? बी डी के। बट एक प्रॉपर्टी और होती है, कौन सी? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। यानी अगर ये ओ है तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर और ये वाला भाग इस वाले भाग के। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? पैरेललोग्राम की। अब हमारे सिलेबस में पैरेललोग्राम ही आएगा और इन प्रॉपर्टी को प्रूव करना, इन प्रॉपर्टी को प्रूव करना। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। हाँ भाई, क्वाड्रेटर में तुम्हारी पहली थ्योरम है पैरेललोग्राम की। क्या कह रही है? कि एक डायगोनल है, किसका? पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है। क्या करता है? डिवाइड करता है इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। किसको? पैरेललोग्राम को। किसको? पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, गिवन क्या है? एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। लेट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या है इसकी? पैरेलल। ठीक। ये गिवन है हमारे पास। और क्या गिवन है इसका? डायगोनल। क्या है गिवन? एक डायगोनल है। कौन सा? मान लो क्या है? ए सी है। ए सी डायगोनल। अब ए सी डायगोनल खींचते हैं, हमारे पास क्या मिल गए? दो ट्रायंगल मिल गए। दो। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो टू प्रूव। अब कौन कौन से ट्रायंगल बने? ए सी डी। ट्रायंगल ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी। हमें ये प्रूफ करना है। थ्योरम का मतलब समझो। थ्योरम में सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, केवल एक क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट। उसको हमने न्यूमेरिकली बनाया। एक डायगोनल, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करने हैं दो ट्रायंगल। अब कौन कौन से ट्रायंगल हो गए? हमने मान लिया ए सी डी और ए सी बी। ये दो ट्रायंगल हमें क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रायंगल प्रॉपर्टी ले लो। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी, यही लेकर चलते हैं। दोनों ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वो दो ट्रायंगल लेकर चलेंगे। अच्छा, लगा दो। एक साइड क्या है? कॉमन। कौन सी है? ए सी बराबर ए सी। क्या है? कॉमन साइड। कौन सी है? ठीक। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। क्या होती है? इक्वल। तो लिख दी कौन सी? ए सी डी सी। डी सी बराबर ए बी और ए डी बराबर बी सी। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? साइड 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 बाय साइड साइड साइड। ट्रायंगल कौन कौन से? ए सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी। हो गया प्रूफ। तो यानी कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या हैं? हम ऐसे ना बना के हम ऐसे तो बना सकें दोनों ट्रायंगलों को, ये वाला बना सकते हैं। यदि हम डायगोनल कौन से ले लें? बी डी। कौन से ले लें? तब भी दो ट्रायंगल क्या बनेंगे? कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास, कौन सी है? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। अभी हमने दिखाया था इसमें कि इसका प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब हम इसको क्या करेंगे?
प्रूफ अपोजिट साइड आर इक्वल। तो एक पैरेललोग्राम ले लेंगे, पैरेललोग्राम, ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ए बी सी डी, ये पैरेलल हैं, क्या है अपोजिट साइड। और ये ले लिया डायगोनल ए सी, क्या ले लिया AC। अच्छा, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। कैसे है, ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। दो साइड क्या है, अपोजिट पैरेलल है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि ए बी बराबर है डी सी, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ये हमें प्रूफ करना है कि यू साइड या साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें दो साइड अगर प्रूफ करनी है, बराबर दिखानी है, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्रायंगल भाई, एक साइड दिखानी, एक साइड दिखानी, तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, इन दोनों को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, जैसे अभी दिखाया था। ए सी क्या है, कॉमन, ए सी बराबर ए सी, कॉमन साइड है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है, डी ए सी बराबर एंगल बी सी ए, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, बी डी सी ए बराबर एंगल बी ए सी। ये दोनों कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी कौन सी मैच कर गई, बाय ए एस ए, ट्रायंगल ए बी सी, हमने ए बी सी तो लिखा था, ए डी सी और इसे ए बी सी लिखो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी देखो अलग आ गई, ए डी सी वाली है, ए बी सी वाली है। ठीक है, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बाय सी पी सी टी। क्या दिखा सकते हैं, ए बी बराबर ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर, तो अपोजिट साइड क्या है, इक्वल। कैसे दिखाई, ट्रायंगल सू। तो ट्रायंगल चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। जब मैं तुमसे कहता ना कि ट्रायंगल चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखो आगे काम आ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी चल रही है तुम्हारे पास सामने, विदाउट कॉन्ग्रुएंस वर्क नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड क्या दे रखी है, इक्वल। क्या दे रखी है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटर क्या है, एक ग्राम। ये हमने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया, क्या बना लिया एक। तो यहां पर हम इसे क्या बोलेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या एक क्वाड्रिलेटरल, क्या एक, बस। और क्या गिवन है इसमें, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है डी सी के, और ए डी बराबर है, ये गिवन है, ए डी बराबर, ये पॉइंट क्या है, गिवन है। टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। यानी क्वाड्रिलेटर को क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बनाना है इसको। अब पैरेललोग्राम मतलब लाइन क्या है, पैरेलल। लाइन क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल। कब होंगी पैरेलल, हम दो लाइनों को पैरेलल प्रूफ कब करते हैं, अल्टरनेट बराबर हो एंगल। एंगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए बराबर, कौन सी, या तो अल्टरनेट हो बराबर, या को इंटीरियर का को इंटीरियर सम क्या हो 180।
कोइंटीरियर का सम क्या होना चाहिए 180। ठीक है, अब हमारे पास अल्टरनेट हमने ज्वाइन क्या कर लिया, ए सी ज्वाइन कर लिया। क्या ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन कर लिया, हम बोलेंगे इसको ज्वाइन ए सी। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक और एक, दो। ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ये लेकर चले, क्योंकि हमें प्रूव करने एंगल बराबर, क्या करने। अब एंगल बराबर करने के लिए क्या दिखाना होगा, कॉन्ग्रुएंस। क्या दिखाना होगा, तो दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, ए सी डी और ए सी बी। ए सी क्या है, इसकी भी और इसकी साइड क्या है, कॉमन। जो दिया हुआ है वो यूज करेंगे पहले। ए डी सी किसके बराबर है, डी सी किसके बराबर है, ए बी के। डी सी बराबर ये गिवन है, और ए डी किसके बराबर है, ए डी बराबर बी सी। ये भी क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, एस एस एस। ट्रायंगल क्या हो गए, ए सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी। दो ट्रायंगल क्या हो गए। अब हमें दिखाने हैं एंगल, कौन से, अल्टरनेट। अब बाय सी पी सी टी, इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले के बराबर है, और इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। तो क्या लिखेंगे, सी पी सी टी सो डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर एंगल बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, और डी सी ए, एंगल डी सी ए बराबर एंगल बी ए सी। ये क्या है, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर। तो यू वाली साइड, या वाली साइड क्या हो जाएगी, ए बी पैरेलल बी सी। ठीक है, अब हम इसे भी तो दिखा सकते हैं सिमिलरली। यहाँ पर एक वर्ड बोलते हैं, अब यहाँ से आगे पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हम दूसरा भी डायगोनल खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरा डायगोनल खींचेंगे हम, तो दूसरा डायगोनल खींचेंगे, दूसरे के अल्टरनेट बराबर करेंगे। सिमिलरली ए डी पैरेलल बी सी। अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। हेंस 1 and 2 ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम।